28 प्रकार के नरकों की चर्चा आई है गरुड़ पुराण में। तो वैसे तो अनंत प्रकार के हैं। तो यमराज के पास दंड देने के लिए नरक है, और नरक में कैसे कैसे दंड दिए जाते हैं ये तो आपने गरुड़ पुराण में पढ़ा सुना। लेकिन भगवान शिव के पास तो कोई नरक ही नहीं है जहां पर भुगतान के लिए भेज दिया जाए। तो क्या करते हैं भगवान शिव, दंड कैसे देते हैं? देखो, अपराधी को पुलिस भी मारती है और अपराधी को मां भी मारती है, दोनों पीटते हैं। लेकिन मां की मार में कोई डरने की बात ही नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ। मां की मार में चोट ही नहीं लगती, घाव ही नहीं होता, हड्डी नहीं टूटती, नील के निशान तक नहीं पड़ सकते मां की मार में। इसलिए तुम कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, और मां के हाथ में दंड है, डंडा है, डोंट वरी। मां जितना मर्जी डांट ले, फटकार ले, पीट ले, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तो भगवान शिव तो मां की तरह कारुणिक है, तो उनकी मार में दर्द होता ही नहीं। हां, दंड तो मिलता है लेकिन दर्द नहीं होता। तो भगवान शिव कैसे पाप काटते हैं? पीट कर नहीं, नरकों में जैसे दंड दिया तो वैसे नहीं दंड देते। जो ब्रज में सिर छोड़ देता है, या ब्रज में उसका अग्नि संस्कार हो जाता है, या ब्रज में उसका जन्म हो जाता है, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, तो भगवान दंड नहीं देते। और देखिए भगवान का दंड कैसा विचित्र है, दर्द होता ही नहीं, बिना दर्द के पाप कट जाते हैं। कैसे? भगवान शंकर जी उस पापी को ब्रज में जो सिर छोड़ गया, उस पापी को क्या बना देंगे? कुत्ता बना देंगे। और कुत्ता झूठन पतले ब्रजवासियों के चाटेगा, झूठन खाएगा। जिस झूठन के लिए बड़े बड़े ऋषि भी तरसते हैं, वो कुत्ते को अनायास ही मिल जाएगा। भंडारे में संत भोजन करके पतले बाहर फेंकेंगे तो कुत्ता उन पतलों को चाटेगा। तो संतों के झूठन, संतों के दर्शन, ब्रजवासियों के दर्शन, भक्तों के दर्शन, और दर्शन से पाप कटते हैं। तो नरक में मार खाने से पाप कटते हैं, और ब्रज में जिसकी मृत्यु हो गई, भगवान शंकर ने उसको क्या दंड दिया? दंड तो दिया ही नहीं, कुत्ता बना दिया। अब यहां किसके दर्शन करेगा? भक्तों के, ब्रजवासियों के, संतों के। और दर्शन करने से क्या होगा? पाप कट जाएंगे। ऐसे पाप कटते हैं। और नरक में कैसे पाप कटते हैं? कहीं अग्नि में जलाया जा रहा है, कहीं नागों से कटाया जा रहा है, कहीं 80 पत्थर नरक में, कहीं कुंभी पाक नरक में, कहीं भी महाकुंभी पाक नरक, कहीं रोरो नरक, कहीं महारोरो नरक, कहीं 80 पत्थर नरक। कितने प्रकार के नरक हैं। वहां इतना चिल्लाता है व्यक्ति, इतना दर्द, मरता नहीं, क्योंकि मृत्यु लोक में मरना है और किसी लोक में कोई मरता नहीं है, दर्द पूरा होता है। तो बाहर के लोगों के लिए यमराज नरक में भेजकर ऐसे दंड देगा। और जो ब्रज में जिनकी मृत्यु, ब्रज में अग्नि संस्कार, ब्रज में जन्म, ब्रजवास मिल गया, यदि वो पापी भी हैं तो भगवान शिव कुत्ता बनाकर, बिल्ली बनाकर, मच्छर बनाकर, छिपकली बनाकर, कुत्ता बनाकर के उनके पाप काटते हैं। ये है यहां का दंड। मने दर्द है ही नहीं, ऐसे ही पाप कट जाते हैं। और 84 का चक्कर नहीं, एक ही जन्म देंगे शंकर जी, बस एक ही जन्म देंगे। उसके बाद तुरंत मनुष्य का जन्म। एक कुत्ता बिल्ली जो बनाएंगे, बंदर बनाएंगे, एक ही बार बस। उसके बाद तुरंत मनुष्य का जन्म, फिर कर भक्ति। ये है यहां का दंड। और यमराज का दंड तो पूछो मत। यदि पूरी बात ढंग से बता दी जाए तो रात को नींद नहीं आएगी, ऐसे भयानक दंड होते। तो ऐसे भगवान शिव, तो ऐसे ब्रज की महिमा। ब्रज में जो कोई भी कर्म करो,
जैसे मैंने कहा ना, भोजन करो चाहे बिना भोग लगाए कर रहे हैं भोजन, वो भी भगवान का प्रसाद है। सोना समाधि है, यहां का वास परम धाम का वास है, मतलब यमराज से सुरक्षित हो गए। जैसे भगवान के धाम में यमराज नहीं पहुंच सकता, ऐसे ये भी वही धाम है, ब्रज में भी यमराज की पहुंच नहीं।